हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दर्शकों, कामिनी और उनके हस्बैंड का वीडियो आ चुका है और ये कोई भी रिप्लाई वीडियो नहीं है। जो 2 घंटे कुछ मिनट का एक वीडियो आया था कल निक्की का और सुमित का, और साथ में उनकी माँ थी। भाई कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि जिसकी वजह से उन लोगों को अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ गया। कुछ ऐसी चीज़ें इनके कमेंट सेक्शन में आ रही हैं जिसकी वजह से माता श्री पे उठ चुके हैं सवाल। क्योंकि भाई साहब, ये पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, कौन कितना एक्टिंग कर रहा है, कौन कैसे बुलवा रहा है। अब जैसे मम्मी जी आई थी, अपने मन से आई थी, तो आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी कि मम्मी जी सफाई दे दीजिए कि हमने आपको कोई प्रेशर नहीं किया है। बहुत सारी बात है। निक्की और सुमित पे सबसे बड़ा ये सवाल है कि उन्होंने कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ कर दिया। क्या लोगों के सवाल वो झेल नहीं पा रहे थे या फिर कोई और है बात। जनता जनार्दन जिसके सामने ये अपने कंटेंट को पेश करते हैं, जनता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कुछ समर्थक उनके हैं और कुछ समर्थक इनके हैं, लेकिन जो जेन्युइन जनता है, जिसको ये लगता है कि भाई एक माँ को ना दोनों बेटों के लिए बोलना चाहिए, दोनों बेटों के लिए एक समान होना चाहिए और दोनों बेटों के लिए एक समान राय भी रखनी चाहिए। यहाँ तक कि ये भी पता चला कि इनके जो आसपास के रहने वाले हैं, रिश्तेदार हैं या फिर अगल बगल वाले लोग हैं जिनसे सासू अम्मा की बातचीत होती होगी, तो उन्होंने भाई बहुरिया के बारे में वहाँ कुछ और बातें बोली हैं, छुटकन्नी के बारे में कुछ और बोली हैं। तो इनके पास भी कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं कि कल मम्मी जी का वीडियो में आना बहुत ही गलत है, और वैसे तो हमको ये बोलती थी और आज इन्होंने इसे बोल दिया। ऐसा इनके बेटे ने, बड़े बेटे ने बताया। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें सामने आ गई, बहुत ही ज़्यादा। मम्मी जी का कल वीडियो में आना और न जाने कितने सवाल सामने आ गए। कुछ चीज़ें जिस पे लोग ना हमेशा शक करते थे, वो कल चीज़ें कहीं ना कहीं सही साबित हो गई। कहते हैं ना, पैसा, आजकल रिश्तों में जब पैसा आ जाता है ना, तो रिश्ते रिश्ते नहीं रह जाते। और कभी कभी तो भाई कुछ लोगों ने कमेंट करे जो कि मुझे भी काफ़ी अच्छे लगे। मैं भी उन कमेंट से काफ़ी प्रभावित हुई। कमेंट में लिखा था कि भाई अगर घर के बड़े लोग, घर के बुज़ुर्ग लोग किसी बहू के साथ हैं तो वो ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि भाई वो बहू सही है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है किस तरीके से इनके खिलाफ जो कमेंट होते थे उसको हार्ट दिया जाता था, लाइक किया जाता था, और कैसे टोंटबाजी की जाती थी कि सब कुछ तो अच्छा है, अब पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे, वो दिन कितना अच्छा था जब मैं इस घर में पहली बार आई थी। साथ ही इनके पति का, मैं बात कर रही हूँ निक्की की, निक्की के पति का कुछ लाइन बोलना, औरतों की इज्जत को पूरे तरीके से इन्होंने खो दिया। मतलब कहने का ये है कि औरतों की नज़र में ये गिर गए। हालांकि उन्होंने कल काफ़ी कोशिश करी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने आपके लिए इतना स्टैंड लिया, आपको घर से निकाला जा रहा था। ये सब ऐसी बातें थी ना, बहुत ही पर्सनल लेवल की बातें थी। तो कल भी मैंने कहा था, आई थिंक ये बाहर नहीं लानी चाहिए थी। घर के बड़े बुजुर्गों को बैठ के इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए थी। जिस तरीके से वो सारी चीज़ें रख रहा था कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि तुमको मेरे भाई ने अपने रूम से भी ढकेल दिया, और कुछ इस लेवल की बातें जो आप पूरी बता भी नहीं रहे हो कि तिलक के दिन मेरी माँ छत पे जाके फूट फूट के रो रही थी, कुछ ऐसी बातें हो गई थी। इससे साबित कर रहे हो कि भाई साहब आप क्या कहना चाह रहे हो। डे 1 से कौन टॉर्चर हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। क्योंकि इनका कहना था कि लोग कहते हैं कि आप ये वाला ख़ानदान डिज़र्व नहीं करते थे, आप फंस गए, आप फंसा गए इन द सेंस किस बात में। रुपये पैसे में कम थे, या फिर जैसा कि आपने बोला कि गिफ्ट्स आने चाहिए। भाई जिसकी जितनी औकात होती है, हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए अपने जी जान से करता है। कई बार तो उधारी व्यवहारी लगा करता है। वो चाहता है कि भाई कह ना पाए कोई। तो कहीं ना कहीं ये आपकी सोच दर्शाता है कि आप कैसी सोच रखते हैं। अरे एक माँ बाप अपने घर की बेटी दे देते हैं, वही सबसे बड़ी बात होती है। उनके जिगर का टुकड़ा होता है, इतने दिनों तक पाला पोसा होता है, पढ़ाया लिखाया होता है। कितने पुरुष समाज में लोग हैं जो एक लड़की के घर पे जाके रह जाएंगे और उसी तरीके से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे।
घर के लोग कुछ भी बोलें, कोई भी टॉन्ट करें, कुछ भी करें, बिना कोई रिएक्शन दिए उनकी बातों को मानते रहेंगे, अपना फ़र्ज़ पूरा करते रहेंगे। कोई नहीं कर पाएगा, भले कुछ लोग कर पाएँ, पर बाकी के लोग ना जवाब दे देंगे या फिर बोलेंगे मैं ही क्यों करूं। पर जब लड़कियां और महिलाएं आती हैं तो वो सारी चीज़ें बर्दाश्त करती हैं। लेकिन ऐसी सोच को सुन के बहुत हंसी आई। सोचिए दर्शकों, अगर इनकी सोच इनके मन में ऐसी ना होती तो यहाँ पर कैसे निकलती। निकली है, दैट मीन्स ये मन में था। और आपने कहा कि आपका पूरा परिवार टॉर्चर है, टॉर्चर करके इस बंदी ने रखा। सोचिए, जब उस लड़की का, मैं बात करूं कामिनी का, कामिनी का जब फर्स्ट डे भी नहीं हुआ था, मतलब वो अपने मायके में ही थी, उनका तिलक ही आपने बताया था ना, तो उसी पे उनके पिताश्री का फ़ोन आता है आपके यहाँ पर माता जी से। लड़ाई झगड़े न जाने कहा सुनी हुई होती है, क्योंकि रोने का मतलब कुछ तो ऐसी बात की गई होगी, चाहे वो रुपया पैसा या फिर जो भी रहा हो, लेन देन या फिर किसी चीज़ आवभगत को लेकर। अब असली चीज़ तो आपने बताई नहीं है। तो वो बंदी तो भाई साहब डे 1 से भुगत रही है, आई भी नहीं थी। सोचो उस बंदी को कैसा लगा होगा कि यार जिस घर में मैं जा रही हूँ, क्या मुझे वहाँ जाना सेफ़ होगा, क्या मुझे वहाँ पर वो प्यार रिस्पेक्ट मिल पाएगा। उसके बाद फिर उनका आना, फिर जाना, फिर आना, और आपकी माँ का ये बोल देना कि तुम्हारे माता पिता से इतना भी नहीं हो पाया कि अच्छे गिफ्ट ही दे देते या किसी के लिए कुछ गिफ्ट से दे देते। सोचो कितना बैड फील हुआ होगा। जो लड़की अपने मायके गई और दूसरी बार आई है, विदा होके दूसरी बार आई है, उसका स्वागत सत्कार ना होके उससे ऐसे सवाल दागे गए, उसको उसके इज्जत का क्या ही फील किया होगा। मैं सोच रही हूँ आप में से तमाम लोग सोचिए, आपकी नई नवेली शादी हुई है और आपको वहाँ से विदा करके यहाँ लाया जाए और आपकी सास कह दे कि तुम्हारे माँ बाप से इतना नहीं हो पाया था कि अच्छे से कुछ गिफ्ट से भिजवा देते, शादी में भी कुछ ढंग का नहीं किया। उस बंदी का तो यार अरमान ही टूट गया होगा। वाकई में मानना पड़ेगा कि वो इतने दिनों से क्या क्या बर्दाश्त करी, इतने सालों से, और कुछ नहीं बोली। जब कल पहली बार बोली तो भाई साहब आप जो एंटरटेनमेंट, रोना धोना और जो सब कुछ लेके आ गए हैं। पीछे एक बैठी थी, उनके लिए आप हमेशा यही बोलते हो कि उसके साथ ये किया गया, वो किया गया, पर कहीं ना कहीं आपने खुद बोल दिया कि उसके लिए अच्छी साड़ियाँ हैं, उसके लिए ज़्यादा गहनियाँ हैं, उसके लिए ज़्यादा किया गया। और इससे मेरी भाभी को जलन होती थी। अरे भाई, वो बंदी जब आई, वो डे 1 से जूझ रही है। आपके घर के लोगों की मानसिक सोच क्या है मैं क्या ही बताऊं। आज के ज़माने में भी लोग ये, और एक महिला होकर जब एक दूसरी महिला की इज्जत नहीं कर पाती तो लगता है भाई साहब, किसी के लेन देन से, किसी के गिफ्ट से ना किसी का घर नहीं चलता, ना ही ज़िंदगी भर आप उनसे अपना काम चला सकते हो। इतना दर्द तकलीफ़ था तो भैया पहले एक लिस्ट बना दिए होते कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, स्वागत में ऐसे चाहिए, और जब विदाई करोगे तो ऐसे चाहिए। जितना मुझे विगत 2-3 दिन से इस कंट्रोवर्सी में समझ में आ रहा है कि पैसा बोल रहा है, पैसा बोलता है, आपने देखा होगा, और अभी बोल रहा है। अगर डे 1 से वो बंदी, काश वो पहले यूट्यूब पर होती तो आपको पता चल पाता कि उसने क्या क्या झेला है। मम्मी जी का आना और अपने छोटे बेटे के सपोर्ट में इतनी सारी बातें बोल जाना बहुत कुछ व्यक्त कर रहा है। जाने अनजाने में इन लोगों ने एग्ज़ाम्पल किस लिए दिए थे, अपनी जो घर की छोटी बहू हैं उनको दिखाने के लिए कि भाई वो किस तरीके से इससे जलती है। लेकिन जाने अनजाने में इन्होंने सारे के सारे सच यहाँ बोल दिए। किस प्रकार से हर तरीके से आपने बोल दिए, ऐसी ऐसी चीज़ें आपने बोली, चाहे वो सिल्वर प्ले बटन की बात हो। मान लेते हैं तुम्हारी बीबी का नहीं खोला गया था, इन्होंने पहले खोल लिया था, कोई बात नहीं, सपोर्ट कर देते, क्योंकि आप तो कहते हैं ना कि आपने बहुत बार स्टैंड लिया, बहुत बार सब कुछ किया, इस बार एक चीज़ और कर देते, उसको अच्छा लग जाता। लेकिन आपका ईगो हर्ट हो रहा था कि भाई मेरी बीबी इतनी बड़ी स्टार है, वही यहाँ सब यूट्यूब पे सबके फेस को वैल्यू दिया है और उसने पहले कैसे खोल लिया, कैसे पहले ले आई अपना। तो ये सारी छोटी छोटी, बहुत छोटी बातें हैं जो आप लोग अपने दिल, दिमाग और किडनी में बैठे हो। कल आपका जब 2 घंटे का एपिसोड भाई बर्दाश्त नहीं हुआ और आज 14 मिनट का एपिसोड देखा, उससे पहले इनका 1 घंटे वाला एपिसोड देखा, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर का ये सोचना और ये कमेंट करना भी मुझे बहुत सही लग रहा है
कि घर का बड़ा बेटा और बड़ी बहू हरदम विलेन काहे बन जाती है। होता है, छोटे आते ही कुछ अलग हो जाते हैं, बहुत प्यारे हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये झेला होगा, बहुत सारे लोगों ने ये फील किया होगा, तभी वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर लिख रहे हैं। तो कुल मिलाए के आज भी जब ये वीडियो पे आए, इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि हम ये कोई रिएक्शन वीडियो या 2 घंटे वाले एपिसोड का रिप्लाई करने नहीं आए हैं। हम यहाँ पर बस अपनी साइड की बातें रखने आए हैं, और जो कि बहुत बंधे शब्दों में उन्होंने वो सारी चीज़ें रख दी, बहुत ही बंधे शब्दों में। तो इन्होंने ये भी कह दिया कि अब हमारी तरफ से भैया ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं आएंगे, क्योंकि देखो भाई, घर की इज्जत उछाली जाती है तो बुरा लगता है। इन्होंने तो बहुत बंधे शब्दों में कुछ चीज़ें सामने रखी थी, लेकिन उधर से तो भाई का चीज़ नहीं बताई गई। एक कमेंट और था, उसमें ये लिखा हुआ था कि यही चीज़ अगर इनके कामिनी के पति ने किया होता, आप एक तरीके से इनके मायके को, कामिनी के मायके के एक एक चीज़ें गिना रहे थे। मम्मी जी उसमें सपोर्ट कर रही थी। मम्मी जी को तो ये बोलना चाहिए था बड़े होने के नाते कि भाई ये सारी चीज़ें हम नहीं यहाँ बोलेंगे, जो चीज़ें दबी हैं दबी रहने दो, उन्होंने जो किया कोई बात नहीं, अब वो सारी चीज़ें हम बैठ के सुलह करेंगे, हम आ रहे हैं। लेकिन भाई मम्मी जी ने तो वहाँ बैठ के पूरी बातें सुनी हैं, जब इनके मायके को लेकर सारी चीज़ें बोली गई हैं। इसकी शादी में हल्दी में क्यों नहीं बुलाया गया, किसने हाथ उठाया, किसने गाली गलौज करी, हम बस बिल्कुल सीधे साधे बन के चले आए। पापा जी के ऊपर एलिगेशन लगाना, अगर बड़े बुजुर्गों से कोई गलती भी हो जाती तो लोग बात दबाते हैं, यहाँ पर तो पूरा तमाशा बना दिया गया उनके घर की इज्जत को लेकर। चाहते तो आज ये कामिनी बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट कर सकती थी कि जो चीज़ें दबी थी उसके परिवार की इज्जत को काहे सोशल मीडिया पे उछाला गया, चाहे वो विदाई की लेकर बातें हों, या फिर जो बोला गया कि भाई हम तो फंस गए हैं, ये परिवार तुम डिज़र्व नहीं करते थे। वो सारी चीज़ें बोल के तुम यूँ दर्शा रहे हो कि वो बेचारे गरीब थे, इसलिए आपकी मनोभावों को पूरा नहीं कर पाए, आप जो चाहते थे वो दे नहीं पाए। आप ना पूरे तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं, आपको किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया है, आपको ये बोलने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था उस फैमिली के बारे में। एक बार को आप भाई और अपनी भाभी से खुन्नस खाए थे तो इनसे बोल देते, पर उसके मायके तक पहुंच गए। अगर वो लोग आपकी बीवी के मायके तक पहुंच जाएं और उसके बारे में कुछ बोलें तो आपको कैसा लगेगा? भले अच्छा हो बुरा हो, आपने जो चीज़ें रखी वो बहुत ही वाहियात हैं। और कुल मिलाए कि मम्मी जी का यहाँ पर इन सब चीज़ों में चुप रहना और ख़ुद इसमें सहभागिता लेना लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आया, क्योंकि ये गलत है। अगर गलत को घर के बड़े गलत नहीं कहेंगे और उनको और सही साबित करेंगे ना, तो इन लोगों की ना कल को और चीज़ें गंद फैलाने की जो मंशा है उसमें ये सफल हो जाएंगे, क्योंकि ये चुप नहीं रहने वाले। इनको तो मौका मिल गया है, अब ये और बोलेंगे। मम्मी जी की आंखों पे कौन सी पट्टी बंधी है? जिस तरीके से वो मम्मी जी को शब्दों के बांध में बंधा के रो के मम्मी को इमोशनल कर रहा था, वो समझ में आ रहा था कि इस घर में बहुत सारी इज्जत है जो कि आज हमने YT पे खो दी। खासकर मेरी माँ ने बहुत इज्जत बनाई है, पूरे घर में बहुत इज्जत बनाई है। इतनी बात सुनते ही मम्मी जी फूट के इमोशनल हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाई वो मम्मी जी को ना अपने शब्दों के बांध में फंसा रहा था कि पापा ने इतनी इज्जत नहीं बनाई है जितना मेरी मम्मी ने बनाई है। मम्मी जी को इतना सुनना ही प्राउड मोमेंट हो गया। मम्मी को लगा यार इस बच्चे से अच्छा तो मेरा कोई बच्चा नहीं है। वो बच्चा तो आज अपनी बीबी के हाँ में हाँ मिला रहा है। सोचो वो कब तक चुप रहा। चाहता तो जिस तरीके से आप अपनी बीबी के लिए स्टैंड ले रहे हैं, उसके परिवार की इतनी तारीफ़ें गढ़ रहे हैं। आपकी भाभी ने वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बहुत सही बात बोली कि आपने कहा कि वो डे 1 से आपकी वजह से वहाँ पे, और डे 1 से भाई उनकी वजह से आप सारे लोग टॉर्चर हो रहे थे। मतलब कुल मिला के उस महिला ने आपके 5-6 लोग जितने भी लोग हैं उस घर में सबको पीड़ित कर रखा था। फिर आपने कैसे उसका इतना ज़्यादा स्टैंड लिया, इतना ज़्यादा साथ लिया? आपको तो अपने घर वालों के साथ होना चाहिए, और आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि आप अपनी भाभी से शादी तक करने के लिए तैयार हो गए। मतलब आपका भाई, कुल मिलाए के आपने उस भाई का भी चरित्र चित्रण किया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप भाई के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो मजबूर है, और एक तरफ आप भाई को अपने जलील भी कर रहे हैं। इन तरीके से बातों को दो अर्थी निकाल के ये बोल के कि भाई ने भाभी को कमरे से भगा दिया। आप ये जताना चाह रहे हैं कि भाई ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि भाई एक हस्बैंड अपनी बीवी को इज्जत ना सम्मान ना देके
पहले दे अपने रूम से बाहर निकाल दिया। भाई आपका बोलता था कि मैं इसको नहीं रखूँगा, कई बार उसने बोला नहीं रखूँगा। भाई बोलता था मैं इससे शादी नहीं करूँगा तिलक के बाद, लेकिन मैंने शादी कराया। आप तो बिल्कुल एकदम भाई साहब एकदम भगवान के रूप में प्रस्तुत हो गए अपनी भाभी की ज़िंदगी में। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पे सारी चीज़ों को पेश किया है, चरित्र चित्रण किया है, उससे बहुत सारी चीज़ें एकदम दूध की तरह अलग हो गई, स्पष्ट हो गई। दूध अलग पानी अलग। आपने तरीका बहुत अच्छा अपनाया था दूसरे को गिराने के लिए, लेकिन उसी तरीके से भाई जनता जनार्दन जान गई कि भाई इनके यहाँ तो ऐसी सोच है। एक नई बहुरिया से उसका स्वागत सत्कार तो दूर की बात है। जिस तरीके से मम्मी जी को बहुत बुरा लगा कि वहाँ पर जाके उनसे किसी ने ढंग से बात नहीं करी, जितने भी दिन रहे सब लोग मुंह फुलाए रहे, पानी नहीं पूछा गया। सोचिए जिस लड़की ने नए नए अरमान सजाए हों, आपकी देहरी पे पहली बार आई हो, दूसरी बार विदा होके आई हो, उससे आप बोल दें कि भाई आपके बाप ने यूँ नहीं किया, वो नहीं किया, फलान ढमाक। उसके बाद भी आज वो लड़की बोल रही कि मम्मी जी ने और मैंने एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करा है, सिर्फ सास बहू का नहीं, एक दोस्त का भी शेयर करा है। उनको मेरे बारे में भी सब कुछ पता है, और मेरे बारे में पता तो है लेकिन मुझे उनके बारे में भी पता है। तो ये चीज़ अगर वो चाहती तो कल उसने जो अपनी फैमिली के बारे में सुना है, क्योंकि सब लोग ना सब कुछ सुन सकते हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन फैमिली के बारे में अगर बात आती है तो लोग स्टैंड लेने से पीछा नहीं छूटते हैं। तो भाई वो चाहती तो बहुत कुछ यहाँ पर बोल सकती थी, और इस चीज़ को जो आपने सामान को लेकर, स्वागत सत्कार को लेकर बोला है, चाहती तो उसको दूसरे तरीके से यहाँ प्रेजेंट कर सकती थी, दहेज प्रथा के रूप में। कि मुझे तो भैया डे 1 से इस चीज़ के लिए कहो ना कहो, ये गिफ्ट होता है, जो स्वागत सत्कार होता है दहेज में ही आता है। अगर इतना ज़्यादा आपको शौक़ था तो भाई आप अलग से सामान मंगा लेते, गिफ्ट छोटे छोटे सबको डिलीवर कर देते कि भाई वहाँ से नहीं आया कोई बात नहीं, चलो हम कर देते हैं। ये तो आपका हुआ नहीं, पर आपने ना सिर्फ लांछन लगा दिया। तो वो बंदी डे 1 से कितना झेल रही है। सारी की सारी सच्चाइयाँ कहीं ना कहीं आपने ही व्यक्त कर दी। समझदार लोग ना बहुत अच्छे समझ गए कि आपने किस तरीके से उस बंदी को परेशान किया है। आज इतने दिनों बाद भी उसका पति बोल रहा है, उसमें भी समस्या हो रही है कि उस बंदे ने यहाँ की इज्जत उछाल दी, आपकी बेटी को ऐसा कहा। उस बंदे ने आपकी बेटी को कितना प्यार किया, नो डाउट आप भी उनके बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार दिखाया है। आपने ये बात किस सिचुएशन में अगर कही भी गई है, किस सिचुएशन में या फिर क्या हुआ होगा, अगर कोई भी अपशब्द निकलता है या कोई भी कहानी होती है, उसके पीछे एक स्टोरी ज़रूर होती है कि वो सारी चीज़ें ज़िम्मेदार होती हैं किसी भी मुंह से वो चीज़ें निकलने के लिए। आपने भाभी का जो चरित्र चित्रण किया है, मतलब उस कहानी में, पूरी कहानी में उस बंदी को पूरे तरीके से आपने ये दिखाने की कोशिश करी कि भाई इससे पहले तो हमारे घर में राम राज्य था, सब हंसी खुशी था, सब खुशहाल था, लेकिन जिस दिन से ये महिला आई उसने घर में कलह मचाई, हर चीज़ से उसको जलन, मेरी बीवी की सुंदरता से जलन, मेरी बीवी के चुलबुलेपन से जलन। वाह जी वाह। एक तरफ आप कहते हैं कि वो आपकी भाभी थी, आपने उसके लिए इतना स्टैंड लिया, आज यहाँ पर इतना ज़्यादा गंध बक दिया कि भाई साहब वो स्टैंड कहीं मैटर ही नहीं करते। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि मम्मी जी कृपया करके किसी की बातों में मत फंसिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बच्चों के लिए है, दोनों बहुओं के लिए है। डे 1 से आपने इस बहू के लिए बहुत गलत किया, मैं तो यही कहना चाहूँगी। हो सकता है इन लोगों को बुरा लगे सुन के, पर जो मेरा फीलिंग है, मेरी एक्सपीरियंस है, वो उससे यही कहना चाहूँगी कि जब पहले दिन एक लड़की आती है अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, बहुत टूटी हुई होती है, बहुत डर डर के आती है, और आपने तो आते ही उसका इस तरीके से स्वागत किया जो कि बहुत ही निंदनीय है। आपकी भाभी ने बहुत सारी चीज़ें बोल दी जो कि बिना कुछ अपशब्द कहे, बिना पोलम पट्टी कहे, बिना खोले आपके द्वारा ही सारी चीज़ें कर दी गई। कहते हैं ना, जो उन्होंने बोला कि ना ये साल शनि देव का है, ठीक है शनि देव का है, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि पाप का भी अंत होता है, पाप का भी घड़ा भरता है, हमेशा खुला नहीं रहता। हमेशा शातिर लोग ना एक्टिंग से, अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के दिमाग से नहीं खेल सकते। इतने ज़्यादा आप अगर सच्चे थे तो कमेंट सेक्शन आपको क्यों बंद करना पड़ गया, इस बारे में आप कोई जवाब दे पाएंगे। आप एक अपनी माँ का हथियार के रूप में इस्तेमाल करें हैं। जिस तरीके से आप बोल रहे थे कि आप माँ को परेशान नहीं करना चाहते, माँ को यहाँ पर लाना नहीं चाहते, आप उनको यहाँ पर बीच में ला के और इमोशनल कर रहे थे अपने शब्दों से,
जो समझदार है उसको समझ में आ गया होगा कि इन्होंने शब्दों का जो जाला बुना था और जो हेर फेर करा था वो कैसे करा था। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप अपना विचार यहाँ रखना चाहते हैं, बिल्कुल रखिए बिना किसी अपशब्द के, क्योंकि जो विपरीत पक्ष वाले हैं वो गंदी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आप जिस तरीके से मैंने अपना विचार यहाँ व्यक्त किया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से अलग हो सकता है, तो मैं आपके शब्दों का भी यहाँ पर रिस्पेक्ट करूँगी, बस उसमें कुछ अपशब्द ना लिखें। बाकी आपको इस मामले में क्या समझ में आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर से तो बोल दिया गया है कि अब वहाँ पर ऐसे वीडियोज़ नहीं आएंगे, अब जो आएंगे हंसी खुशी वाले आएंगे, क्योंकि अब उधर से कुछ भी बोला जाए, अब भाई मजबूर ना कर दिया जाए कुछ ऐसी बातें बोल के, तो बात दूसरी है। फ़िलहाल बोल दिया गया है कि हमने तो पहले बात करने के लिए बोला था पर किसी ने उचित ही नहीं समझा, और हाँ उचित समझा होता तो 2-2.5 घंटे का एपिसोड कैसे आता, अब कहीं 3 घंटे का ना आ जाए। हमें तो लग रहा आने वाले टाइम में यूट्यूब पे सीरीज़ बनने लगेंगी भाई साहब, या फिर 3-3 घंटे के जैसे पुराने ज़माने में मूवी बनती थी 90s में 80s में है, वैसे यहाँ मूवीज़ लॉन्च होने लगी। घर की बातें घर में शॉर्ट आउट कर लो। घर के बड़े लोग अगर ऐसा करेंगे तो भाई यही होगा, है ना। और जो आपने वीडियो बनाया था कल 2 घंटे का, 5-5 मिनट पे इतना ऐड आया, इतना ऐड आया। चलो अब घर की इज्जत बेच के डॉलर तो आएगा जी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।